what went wrong for BJP in 2021 polls? Because there was much hype we have seen during the 2021 polls, and BJP was very sure that they are coming to power, but they have been limited to less than 80 seats. So, according to you, because you have closely monitored all these elections during Mamta, during everyone. So, as per you, what is the core reason that stopped BJP from forming the government in 2021? I'll say कि forming the government is one side of the story, but you need 148 seats to form the government. बीजेपी एक हैंडीकैप से स्टार्ट करता है कि 84 सीट्स उसका अपेरेंटली आउट ऑफ रीच है, तो 210 सीट में उनको करना है. इफ यू लुक एट इट, रफली 75% आपको स्ट्राइक रेट चाहिए. अब यूपी में 86% तक आपने स्ट्राइक रेट किया, तो स्ट्राइक रेट करना पॉसिबल है, मुमकिन है वो. बट बीजेपी का जो 21 में जो प्रॉब्लम हुआ था, उसका पहले एक बार हम देख लेते हैं कि बीजेपी का जो राइज है, ये मेट्योरिक राइज है. यहाँ पे कोई किसी पार्टी को कभी इतना खजाना नहीं मिले थे. बीजेपी वॉज एक्सट्रीमली लकी. अब देखिए लेफ्ट कितना दिन तक वो लड़ते रहा, उसके बाद वो जगह बनाया था. ममता को देखिए, अब वो तो 98 का पहले से जगह बना रहा था, तो 98 से 2011 अब देखे तो उसमें भी चला गया. बीजेपी आया, एक्चुअली ग्राउंड रेडी था, लोगों ने पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी सपोर्ट कर दिया, बीजेपी को मिल गया. दिस टाइम ऑल्सो बीजेपी इज गेटिंग सपोर्ट. सो बीजेपी, आई एम नॉट श्योर इफ बीजेपी इज अवेयर ऑफ दिस, दैट दे आर एक्सट्रीमली लकी, एंड बीजेपी गॉट एंटी टीएमसी वोट. So this was, so first point is that they didn't realize that they got a huge, that they struck wealth. ऐसा कहीं पे नहीं हुआ. नंबर वन. तमिलनाडु में देखो, केरला में देखो, उसको कितना लड़ना पड़ा. यहाँ पे क्या किया? कुछ नहीं हुआ. दूसरा बात यह है कि जब वो उनको मिल गया था 19 में, मिलने का बाद अपना स्ट्रैटेजी खो बैठा बीच में. 2021 में क्या किया इन्होंने? जो हम अगर बेसिक पोलिंग स्ट्रैटेजी में जाए, the basic rule is when you play football is to ensure your defense and attack. You just cannot withdraw from defense. You just cannot open your defense and go. So defense in this case is ensuring your core voters. Now let's look at 2019. 2019 में बीजेपी को 41% वोट मिला था. सीट कहाँ मिले थे? सीट मिले थे, अब देखिए कि उसमें कुछ हिंदी पॉकेट्स था, जैसे आसनसोल था, जैसे दुर्गापुर था. ठीक है. अब 21 का रिजल्ट देखिए, 24 का रिजल्ट देखिए. उस वीकनेस था, हावड़ा में मिलना चाहिए, बिल्कुल हावड़ा में नहीं मिला था. तो 21 में उसको हावड़ा मिलना था. अपना कोर वोटर है, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो हिंदी स्पीकिंग हिंदू है. और ट्राइबल का बीच में जो अपना जो झारग्राम है, वहां पे आरएसएस बहुत दिन से काम किया. हिंदू महासभा था, हिंदू महासभा का जो 3 सीट था स्टेट में, उसमें एक था झारग्राम. तो आपने झारग्राम कैसे खो बैठे? तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कोर स्ट्रेंथ है वो आपने खो दिया. Somewhere you lost the plot. You lost the plot, you lost the politics of it. You suddenly got and you started thinking कि it will come from everywhere. So that is where they have to return. They have to get back to the basics. I have been telling time and again, in state में 5% हिंदी स्पीकिंग है. ये कॉन्सेंट्रेटेड है. कैलकाटा से आप देखो, नॉर्थ कैलकाटा से स्टार्ट करो तो ये पूरा जूट बेल्ट जो है, एंड देन इट इज गोइंग अप टू द कोल बेल्ट. ठीक है, इस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है. तो यहाँ पे आंकड़ा मेरा पास नहीं है कितना परसेंटेज है वोट में, लेकिन मैंने सुना कि कैलकाटा में ये 10 to 12% है. ठीक है. अब देखिए, तो इसमें आप अगर 30% मुस्लिम बाद हो जाए हिंदी में, तो पूरा स्टेट साउथ बंगाल हम हिसाब करें तो मेरा हिसाब से 3% आपका हिंदी स्पीकिंग हिंदू आ रहा है साउथ बंगाल में, और जो जनजाति है सो उसमें आपको 4% आ रहा है. अब 4% और 3%, 7%, आपका डिफरेंस क्या था? वही था, अराउंड 8%. नहीं, 24 में डिफरेंस क्या था? 24 में 39, 46. 46, हाँ 8%, 7%.
7%। 21 में उससे भी ज्यादा ज्यादा था, 37 और 48 47 10% हो गया था, गैप ऑफ 10%, जो कभी नहीं हुआ यहाँ पे। अब उतना ड्राम बजाया, उसके बाद हमारा यहाँ एवरेज स्विंग होता है, जो डिफरेंस होता है वो 7% से ज्यादा कभी नहीं, 5 to 7%। तो उतना ड्राम बजाने का बाद आपका 10% स्विंग कैसे होगा, कैसे हो गया? सो इट मीन्स यू मेड वेरी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स। इसमें कोई, अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इसके बाद ये अपना इतना दिन, ये तो जो हिंदी स्पीकिंग वाला इशू है, कहीं पे कोई फोकस नहीं किया। बीजेपी के बारे में हम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मीडिया में मैंने नहीं देखा, आई डोंट नो व्हाई। बट आप अगर मैप देखो, इसका विनिंग मैप देखो, तो विनिंग मैप में सब बंगाली जगह है, लेकिन उसका जो हिंदी जगह है वो नहीं है, उसका जो ट्राइबल जगह है नहीं है। तो हाउ कुड दे डू दैट? After 21, they could not rectify in 2024. That's very sad. So, 2026 results, my personal assumption is, let's look at it this way. The Muslim vote has already super consolidated between 2001 and 2024. 2024 में आके पूरा consolidated हो गया। CPM और कांग्रेस का पास थोड़ा सा मुस्लिम वोट है, लेकिन इफ यू टेक द 2021 results, both Congress and CPM 0. So which means that the Muslim vote shifted. Around 75% vote got TMC got the Muslim votes. नहीं, I don't know who made this 75%, who calculated this 75%. This is maybe the CSDS or someone. I challenge that figure. To my understanding, out of if the BJP, if the Muslim vote is 30%, because no one is sure about data. Yeah. This is an unfortunate story. We don't have a census report after 2011. So first we don't know, and I don't see any data, proper data. So if it is 30%, then out of that 30%, as per my assumption, at least 27 to 28% went to TMC. Because you look at the result, if इससे ज्यादा, अगर इससे ज्यादा गया तो क्यों नहीं जीत पाया? अब 2024 में देखिए, बहरमपुर में अधीर, तो अधीर को जो वोट मिला, बहरमपुर असेंबली सेगमेंट जो है वो तो हिंदू डोमिनेटेड है, उन्होंने वोट दिया, बाकी वोट कहां गया? अधीर को तो मुस्लिम वोट नहीं मिला। तो ये मुस्लिम वोट वाला बात कांग्रेस का पास कहां से आ रहा है? नहीं है, चला गया ये मुस्लिम वोट, सुपर कंसोलिडेशन हो गया। तो अगर वो सुपर कंसोलिडेशन हो गया, उसके बाद ट्राइबल, अब इसके बाद जो इसको 10% बंगाली वोट मिलते हैं तृणमूल को, मेरा हिसाब से इंडिया वेस्ट बंगाल में 60% बंगाली वोट है, बंगाली हिंदू। अब बंगाली हिंदू से तो ये जो दोनों का है, कांग्रेस और लेफ्ट का अगर टैली आप मिला ले तो कोई 10% का आसपास है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हिंदू वोट है। उसके ऊपर आप 10% तृणमूल का पास है, ये 10% हिंदू बंगाली वोट, इसका ऊपर इनको, ये 10 से 12 हो सकता है, ठीक है, इसका ऊपर इनको हिंदी स्पीकिंग हिंदू का वोट ज्यादातर से मिलते हैं। नहीं मिलता तो वो हावड़ा कभी नहीं जीत पाते, आसनसोल कभी नहीं जीत पाते। आसनसोल, रानीगंज, बाराबनी, ये जो पूरा बेल्ट है, चापदानी, बैरकपुर, टीटागढ़, ये जो पूरा बेल्ट है ये हिंदी स्पीकिंग है। यहाँ पे कोई जगह पे मेरे को तो लगता है 30-40% हिंदी वोट होगा। तो ये वोट उनको नहीं मिला, तो इस वोट ये जा रहा है तृणमूल का पास। 2026 में मेरा पूरा एकदम यकीन है, बीजेपी को अगर ट्राइबल और हिंदी वोट नहीं मिला तो इस बार भी रिजल्ट वो मैजिक फिगर का आसपास नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? कोई 50+ सीट्स है ट्राइबल बेल्ट में, साउथ बंगाल में, और हिंदी तो ऐसा ही कुछ 30-40 सीट है। तो ये अगर नहीं जोड़ा आपने तो कहां से होगा? आपका टैली मिल रहा है कहां से? बंगाली लोग वोट देगा, इस बार भी देगा। उसमें ऑलरेडी 2 out of every 3 बंगाली हिंदू आर वोटिंग फॉर बीजेपी। अब उसके ऊपर आप कितना बढ़ाओगे? ओह, तो एक रूफ टच कर गया, 1% बढ़ेगा, लेकिन आपका जो कोर वोट है उसको आपको लौटा के आना पड़ेगा। एंड आई एम
कुछ कुछ सुन रहा है, लेकिन जैसे वो जो मेरा दोस्त था, आपने देखा हमारा साथ आप जब आए, तो वो एक वेस्ट मेदिनीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, ठीक है। तो वो मेरे को बोल रहा था कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ट्राइबल वोट है, वो अपना गांव में जो देखा, तो वो तृणमूल का पास जाएगा। तो ये अगर बीजेपी ठीक कर नहीं पाया तो प्रॉब्लम इस बार भी आएगा। बीजेपी को आप 2019 को आप यार्डस्टिक मान के चलिए, उस बार देखिए बीजेपी को क्या हुआ था, पूरा जंगल महल बीजेपी था। बीजेपी का स्ट्रेंथ क्या था, सिटी से 100 किलोमीटर जाओ तो बीजेपी स्टार्ट, लेकिन वीकनेस ये था कि सिटी का 50 किलोमीटर में 100 सीटें हैं, तो ये नहीं मिला। तो इस बार जो आपका ये जो इलेक्शन में, इसको वो जो पुराना जो एरिया है उसको रखना है, और सिटी का 50 किलोमीटर में इसमें गेन करना है, तो तब ही ना आपको 148 सीटें मिलेगा। तो वो अभी तक कंफ्यूजन है।